अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि अमेरिका में जब ट्रंप आएंगे, अपना हलफ उठा के हुकूमत शुरू करेंगे, तो कौन से ऐसे लोग होंगे कि जिनके लिए अमेरिका अपने दरवाजे खोल देगा। कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं कि जिनके लिए वीज़ा का हुसूल आसान हो सकता है, या यूं कहना चाहिए कि उनके लिए धड़ाधड़ वीज़े खुल जाएंगे। आज इन सारी चीज़ों का अहाता करना है, और ये बात मैं एक ऐसे वक्त में कर रहा हूँ कि जब सारी तरफ एक ही बात चल रही है कि जब ट्रंप आएंगे तो मास डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो लोगों को मुल्क से उठा उठा के बाहर कर रहे होंगे। उन्होंने मिलिट्री का भी इस्तेमाल करना है, जेलों को भी उन्होंने इंतजामात शुरू कर दिए हैं, कैंप्स भी वो कायम शायद कर सकते हैं। उन्होंने हर सूरत वो तमाम इक़दामात उठाने हैं कि जिससे उनको अपने मुल्क से जो 15 से 20 मिलियन अफराद का एक एस्टिमेटेड डेटा है कि जो इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं, उनको उन्होंने अमेरिका से बाहर करना है। लेकिन एक ऐसे वक्त में मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे काम जो हैं उनकी ड्यूरेशन में, उनके रूल में होंगे कि जिससे बहुत सारे लोगों का जो शायद पाकिस्तान में भी रहते हों, इंडिया में रहते हों, बांग्लादेश में रहते हों, या किसी और मुल्क में रहते हों, चाइना फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अफ्रीका की एक बहुत बड़ी जो है वो मार्केट है, नौजवान लोग हैं। तो ऐसे कौन सी चीज़ें होंगी अंडर ट्रम्प्स रूल कि जिसमें लोगों को धड़ाधड़ वीज़े मिल सकते हैं और अमेरिका अपने दरवाजे खोल सकता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रंप जो है वो प्रो बिजनेस माइंड है। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जब आती है तो वो बिजनेस माइंड चीज़ों को, प्रो बिजनेस जो है चीज़ों को वो आगे लेकर चलते हैं। और यही एक वजह है कि जिसकी बेसिस के ऊपर जो सोर्सेज हैं वहाँ के, और जो लोग ऑफिशियली जो इन चीज़ों से अवेयर हैं, वो वहाँ के मीडिया से भी शेयर कर रहे हैं, यूएस के मीडिया से भी, कि ट्रंप जो है लीगल जो रिफॉर्म्स होंगे, एक तो वो इलीगल को बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लीगल रिफॉर्म्स होंगे उसके अंदर भी बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस लाने की वो बात कर रहे हैं। वो सोच विचार जारी रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही आप इतने बड़े पैमाने पर मास डिपोर्टेशन शुरू करेंगे तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो आपकी लेबर मार्केट के ऊपर आएगा, और साथ ही इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा आपकी इकोनॉमी के ऊपर, कि जब अगर आपको लेबर शॉर्टेज हो जाए या आपको स्किल्ड वर्कर्स की जो है वो ज़रूरत हो और वो मौजूद ना हो, तो फिर जो है वो मार्केट को काफ़ी डाउन जो है वो जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए ये प्रपोजल भी अंडर कंसिडरेशन है कि अगर ट्रंप आते हैं तो जहां वो एक तरफ मास डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, वहीं वो लीगल रिफॉर्म्स, यानी कि जो इमिग्रेशन के हवाले से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसको भी फुलफ़िल करेंगे। और उस कैटेगरी में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर बात हो रही है, उसमें H1B जो वीज़ा है उस कैटेगरी की बात हो रही है। ये H1B कैटेगरी वो वीज़ा होता है कि जिसमें एक यूएस जो एम्प्लॉयर है वो दूसरी, यानी कि दूसरे ममालिक से, दूसरी कंट्री से जो है वो लोगों को हायर करता है और वो अमेरिका लेकर जाता है। और ये जो हायरिंग है, ये जो बेसिकली प्रोसेस है, इसके पीछे एक सिंपल रीज़न होता है कि वो अपने अपने काम में लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनकी एक स्पेशलिटी होती है, चाहे वो कोई भी हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो मिस्त्री हो, मजदूर हो, वो कोई कारपेंटर हो, वो मतलब कुछ भी उसकी स्पेशलिटी हो सकती है। जो स्किल्ड वर्कर की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है या जो उनकी कैटेगरीज में फॉल करता है, उनके लिए चांसेस हैं, उनके लिए एक्सपर्ट्स भी, जो लीगल कंसल्टेंट्स हैं, अटॉर्नीज हैं, या जो इमिग्रेशन के जो ऑफिशियल्स, जो जो जिनका रोज़ का ये काम है, उनसे भी आप बात करके देखेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि अंडर ट्रम्प्स रूल जो है, इन लोगों को, कि जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे, जब एक मास डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो फिर इन लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और सिस्टम में भी ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएंगे कि जिसके बाद जो लोग, यानी कि इनको अगर रिप्लेस करने के लिए भी तो लोग आपको चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक जगह से स्पेस खाली कर देना और उसके बाद वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो लेबर शॉर्टेज को रोकने के लिए, इकॉनमी ना बैठे उसको इंश्योर करने के लिए, और सिस्टम इसी तरह रवां दवां रहे, बट विद लीगल इमिग्रेंट्स, विद जो ऐसे लोग कि जिनके पास तमाम कागजात पूरे हों, जिनकी स्क्रूटनी उनके पास मौजूद हो, वो किसी भी सूरत इलीगल ना हो, उनसे उसको रिप्लेस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताने का मकसद ये है कि जहाँ एक तरफ क्राइसिस होते हैं, मुश्किल होती है, परेशानी होती है, वहीं अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। तो ट्रंप के आने के बाद ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही होगा,
वो इलीगल को ज़रूर टारगेट करेंगे, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया अपनी कैंपेन में, और जैसे वो अभी अपने लोगों को इंतखाब कर रहे हैं, उससे भी साफ जाहिर है कि वो क्या पॉलिसीज़ लेकर आएंगे। लेकिन ये भी आप जहन में रखें कि जैसे ट्रंप ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो स्टडीज़ कंप्लीट करें तो ग्रीन कार्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर स्टडीज़, कि वो जैसे कंप्लीट करें तो उनको ये ग्रीन कार्ड मिल जाना चाहिए। ये प्रपोजल की हद तक उन्होंने फ्लोट किया था आइडिया। तो यू नेवर नो कि जब ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हों, जैसे ही मार्केट में स्पेस पैदा हो जहाँ स्किल्ड वर्कर्स की, स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड लोगों की जो है वो ज़रूरत पेश आए, तो फिर वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भला हो सकता है, या जो लोग दूसरे मुल्कों से जाना चाहते हैं और उनके पास कोई ख़ास स्किल है उनकी भी लॉटरी लग सकती है और उनके लिए भी वीज़े ही वीज़े निकल सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी, इसका हाथा मैंने आपके सामने किया। देखते हैं अब जब ट्रंप आते हैं 20 जनवरी के बाद, वो ज़ाहिर सी बात है मास डिपोर्टेशन तो करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी याद रहे कि वो लीगल रिफॉर्म्स करेंगे इमिग्रेशन में, और उसका बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। मैं इन चीज़ों पे नज़र रखूँगा और आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।